नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है अंतराल समय का। सुनैना बारात से जल्द ही अपने घर लौट चुकी थी। एक तो घर पर उसकी सासू माँ पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, दूसरी उसे अपनी बहू का गृह प्रवेश कराना था। उसे इसकी तैयारियां भी करनी थी, इसलिए उसने अपनी देवरानी और बाकी लोगों से कह रखा था कि बहू रितिका की विदाई जब हो जाए तो उसे खबर कर दिया जाए। सुनैना थोड़ी चिंतित भी थी। कारण था उसका बड़ा बेटा विक्रम अपनी पसंद से शादी कर रहा था। काफ़ी दिनों से, लगभग स्कूल के समय से दोनों में दोस्ती थी। पढ़ाई के बाद नौकरी भी लग गई, लेकिन विक्रम की पसंद बरकरार रही। उसने सुनैना से बहुत पैरवी किया था लेकिन काफ़ी दिनों तक टाल मटोल करने के बाद सुनैना ने आखिरकार हाँ कर ही दिया। विक्रम घर का बड़ा पोता था, इसलिए परिवार में सभी को इंतजार था कि वह परिवार की मर्जी से शादी करेगा। लेकिन विक्रम की जिद और बढ़ती उम्र ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। कहीं न कहीं इस बात के लिए भी पूरे घर में सुनैना को ही जिम्मेदार माना जा रहा था। उसने विक्रम को अच्छी परवरिश नहीं दी है। जैसे ही रितिका की विदाई हुई, सुनैना की देवरानी रीमा ने फ़ोन कर सुनैना को खबर कर दिया, रितिका की विदाई हो चुकी है। बहू 1 घंटे तक घर पहुंच जाएगी। ठीक है, सुनैना ने कहा। फिर अपने घर के सभी नौकरों को सजावट का सामान ठीक करने के लिए कहने लगी। बाबू, फूलों की झालर ठीक कर दो। चंदा, बेटे बहू का कमरा ठीक कर दो, वहाँ फूलों वाली चादर बिछा देना। गुलाब और चमेली के बेले अच्छे से लगा दो। आज की रात बेटे बहू की पहली रात होगी और उनका कमरा फूलों से महकना चाहिए। सारी तैयारियां करने के बाद सुनैना अपनी सासू माँ के कमरे में गई। वह लेटी हुई माला फेर रही थी। अम्मा, आपकी पोत पुतोहू आ रही है। आपकी दिली इच्छा थी ना, देखिए आपका सपना पूरा हो गया। परंतु सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत ज़्यादा बीमार भी थी। उन्हें सुनाई भी कम देता था। सुनैना वहीं बैठ गई। वह पुरानी बातें याद करने लगी थी। जब उसकी भी शादी हुई थी, वह उसका भी गृह प्रवेश उसकी सास ने किया था। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, सास ने आरती उतारते हुए उससे कहा था। वह शर्माती लजाती हुई अपनी साड़ी संभालती रही थी। उसकी सासू माँ ने कहा, इस चावल भरे कलश को पैर से गिराकर आलते से भरी हुई थाल पर अपने पैर रखकर अपनी पाँव से चलकर पूजा घर तक चलो। पूजा घर में कुल देवी की पूजा करने के बाद उसे और विक्रम को लेकर उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद शाम की रीति रिवाजें शुरू हो जाएंगे। शादी के बाद 1 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि उसकी सासू माँ ने उसके हाथों में पूरे घर की कमान सौंपते हुए कहा, बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ में यह घर है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर की मर्यादा कम न हो पाए, सब तुम्हें ही देखना है। अगर तुम यह सोचोगी कि यह तुम्हारा ससुराल है तो तुम्हें पराया लगेगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि यह घर तुम्हारा है। जी माँ, आप जो बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ससुराल का नया जोश था। सुनैना ने पूरे ससुराल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और बड़ी बहू का पूरा फर्ज निभाना शुरू कर दिया। सुनैना के पति शशि से छोटे 2 भाई थे और 2 बहनें थीं। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर रात के खाने तक सबकी जिम्मेदारी सुनैना के ऊपर थी। सबकी ज़रूरत और आशाओं को पूरी करती सुनैना अपने आप को कब भूल चुकी थी। जब तक ससुर जी रहे तब तक उसके सिर से पल्लू तक नहीं खिसका। सलवार सूट और अपने पसंद के कपड़ों की इच्छा तो मन में ही दबी रह गई। अपनी सारी इच्छाओं को मारकर एक नई दुनिया में। फिर भी वह बहुत खुश थी। कुछ साल पहले जब उसके बेटे ने उसे अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करने की बात की थी, तब सुनैना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी थी। उसका भरा पूरा परिवार है, सब क्या कहेंगे, लड़का अपने से शादी कर लिया है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमारी मानसिकता वही रह जाती है। जब अपने सिर पर गुजरती है तब मॉडर्निटी पोंगापंथी लगने लगता है। सुनैना के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब से उसके बेटे की नौकरी लगी थी तब से दर्जनों
लड़की वाले अपने फ़ोटो टिप्पणी लेकर आ रहे थे, लेकिन विक्रम जिद पर आ रहा था कि वह अपनी पसंद से ही शादी करेगा। हार मानकर सुनैना और उसके पति शशि ने उसके आगे हथियार डाल दिए। रितिका देखने में अच्छी थी, अच्छे परिवार की लड़की थी और एक अच्छी जॉब भी कर रही थी, पर सभी को एक ही डर लग रहा था कि आजकल की मॉडर्न लड़की और प्रेम विवाह वह इस घर में निभा पाएगी या नहीं। लेकिन शशि ने सुनैना को संभालते हुए कहा, सुनैना, समय के साथ सब कुछ बदल लेना पड़ता है। जब तुम इस घर में आई थी उस समय बड़ी बहू के मायने अलग थे। तुमने सिर्फ सेक्रीफाइस किया है और मैं भी चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल पाता था। पर अब समय बदल गया है। आजकल के बच्चों से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले तभी परिवार चल पाएगा, वरना टूटकर बिखर जाएगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। आजकल की बच्चों की से उम्मीद करना बेकार है। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए बस। तभी गाड़ी की हॉर्न सुनाई देने लगी और साथ में रीमा का फ़ोन घनघनाने लगा। दीदी, बस 5 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। सुनैना ने चंदा को आवाज़ देकर कहा, चंदा, आरती की थाली लेकर आओ। सुनैना आरती की थाली लेकर रितिका की आरती उतारी, फिर सगुन के पानी डालकर उसके पैर धुलाए। उसने भी दरवाजे पर चावल से भरा हुआ कलश रखा और कहा, इसे अपने पैरों से गिराकर आलते की थाल में पैर रखकर अंदर आओ। पूजा घर में कुलदेवी की पूजा करने के बाद सुनैना ने बेटा बहू को उनके कमरे में पहुंचा दिया। वाह मॉम, आपने मेरा कमरा कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। आई लव इट। थैंक यू वेरी मच। रितिका सुनैना के गले से लिपटकर बोली। सुनैना एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन फिर मुस्कुराने लगी। उसने रितिका से कहा, बेटी, तुम्हें पसंद आया? यस मॉम, बहुत ज़्यादा ही। रितिका अपने बेड पर बैठते हुए बोली, मॉम, विक्रम ने मुझे बताया था कि आप हमारे हनीमून के लिए लॉन्ग डेस्टिनेशन प्लान किए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने हनीमून के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आई हूँ। आपको दिखाऊं? देखिए ना। उसने अपने सूटकेस खोलकर सारे कपड़े अपने बिस्तर पर भी बिखेर दिए और उन्हें उठाकर दिखाने लगी। देखिए, मैं यह नाइट सूट या स्विमिंग सूट या शॉर्ट्स, टॉप, वन पीस, न जाने कितने कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े हुए थे। है ना सुंदर? रितिका के गाल गुलाबी हो रहे थे। आने वाले समय को लेकर उत्साह उसके चेहरे से दिख रहा था। सुनैना 2 मिनट तक चुप रही। उसे गुस्सा भी आया। फिर उसे याद आया जब वह 2 दिनों के लिए रामेश्वर जा रही थी, तब भी सलवार कुर्ती पहनने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसे बड़ी दिक्कत होती थी साड़ी में प्लेट्स बनाने में, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। अपने दिन याद कर उसका गुस्सा काफूर हो गया। उसने रितिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छे ड्रेस हैं, सुंदर है। जब घूमने जाओगी तब मुझे चुपके से सारे फ़ोटो व्हाट्सएप कर देना। यस मॉम, आफ्टर ऑल आपने हमारे प्यार को शादी के लिए गो हेड दे दिया। थैंक यू मॉम, ऑलवेज आई बी योर ग्रेटफुल टू यू। इट्स ओके। सुनैना ने आगे कहा, रितिका, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अब शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी समझो। इस घर सभी परिवार के लोगों को इज्जत करना तुम्हारा काम है। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। यस मॉम, आई नो। मैंने आफ्टर ऑल विक्रम से प्यार किया है और शादी किया है, तो फिर उसका घर ही मेरा घर होगा ना। और आप उसकी मॉम है तो मेरी भी मॉम है। आप प्लीज़ बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसने विक्रम की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, है ना विक्रम? हाँ हाँ बिल्कुल। विक्रम भी उसकी बातों में हामी भरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सुनैना भौचक्की होकर उन दोनों की बातों को सुनती रही। आजकल के बच्चे भी ना, हमें ही समझाना ठीक था, लेकिन आजकल के बच्चों को समझाना बहुत आसान है। वह खुद समझदार है, अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर दादी से मिलने चलते हैं। वह तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रही हैं। सुनैना मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल गई। शशि ने ठीक कहा था, थोड़ा हमें ही बदलने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।